लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन और अवसर हमें दिया। हम लोग पिछला दिनों में कई बातें एक एक विषय के ऊपर सीख रहा था। वास्तव में हमने जो भी प्रभु ने हमें सिखाया वो सीखा है कि नहीं, हमारे जीवन में लाने में हम लोग विजय हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। और हमने जो भी बात सिखाया अगर नहीं सीखा तो प्रभु को कितना दुख रहेगा। आज बहुत लोगों का एक स्वभाव है, सिखाता है लेकिन सीखता नहीं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की सुसमाचार 13 अध्याय में स्वर्गराज के बारे में 7 दृष्टांत कहा। 7 दृष्टांत कहने के बाद में आखिरी में प्रभु चेलों को पूछने वाले एक शब्द मत्ती 13 अध्याय का 51 वचन में हम पढ़ता है, क्या तुमने ये सब बातें समझी? क्या तुमने ये सब बातें समझी? मतलब सब बातों को समझा है क्या? जब तक समझेगा नहीं तो कुछ फायदा नहीं। अभी हमने उद्धार का बारे में सुना, नया जन्म के बारे में सुना, पवित्र आत्मा का बारे में सुना, बहुत से सब्जेक्ट वाइज एक एक विषय को जो सामान्य रीति में समझने के लिए लोगों को नहीं होता, वो हमें बहुत सरल रूप में वचन के द्वारा आपको समझाया। तो अभी अपने को ये जानना है कि आपने समझा क्या। समझा है तो उसके अनुसार हमारा जीवन बदला है क्या, ये बहुत अनिवार्य बात है। अगर हमने बात को समझा है तो उसके अनुसार का हमारा जीवन होना बहुत जरूरी बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बताया वो 13 अध्याय में 7 स्वर्गराज का दृष्टांत, उसमें पहला दृष्टांत था बीज बोने वालों का दृष्टांत। आपको याद है ना? उसका 13 अध्याय उसका 3 से 9 तक का वचन है। मैं अभी वो सारा वचन को अभी नहीं पढ़ाएंगे, मैं उसमें से जो खास पॉइंट आपको जो बताना चाहूँगा वो बताऊँगा, क्योंकि आपको ये सबको मालूम है बीज बोने वालों का दृष्टांत। तो इसका 3 से 9 तक का वचन, उस वचन का व्याख्या स्वयं प्रभु ने चेलों को बताया। वो भी उसका 13 अध्याय का 18 से 23 तक का वचनों में लिखा हुआ है। आपको सबको याद होगा है? मैं आपको वो वचनों को मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बाइबल है, आप लोग आपको देख सकता है, तो इसीलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया। पर वो जो व्याख्या जो करके दिया वो भाग को मैं अभी थोड़ा बताना चाहूँगा। अब तुम बोने वाले की दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसके वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अभी यहाँ पर विषय आपको समझने में बहुत सरल है, मैं इसलिए उसको पढ़ाया। अभी विषय क्या है कि जब हम प्रभु का वचन सुनता है तो जो समझने वाला जो है वो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता। परंतु अभी आप देखिए यहाँ पर बीज एक ही है, बीज में कोई फर्क नहीं, परंतु वो जो गिरने का जगह जो है वो 4 अलग अलग जगह है। उसके अनुसार है वो फल का बात। कुछ सड़क पर गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा।
ये तीनों स्थान का फलदायक नहीं बना, पर तो सिर्फ जो अच्छा जगह पर जो गिरा वहां पर ही फल आया। अब इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा जगह कौन सा है, जिन्होंने वचन सुनकर समझा या उस वचन को ग्रहण कर पाया। ये बहुत बड़ी बात है। आज मान लो लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु का वचन सुनता है, कई बार लोग बोलता है बहुत अच्छा वचन था, परंतु वो अच्छा वचन है करके उन्होंने मार्क डाला, परंतु उन्होंने वचन समझा नहीं, उनके जीवन में वो वचन आया नहीं। वो वचन कहाँ गया है ना। आज बहुत से लोगों का अवस्था वो सड़क पर गिरा हुआ वो बीज समान है, क्योंकि वो वचन उन व्यक्ति के जीवन में वो लाभदायक नहीं बनता। आपको मालूम है जब उसका 13 अध्याय का 4 वचन में बोलता है कि बोते समय कुछ भी बीज हाँ। मार्ग के किनारे गिरे हाँ। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। देखिए पक्षियों ने आकर के उसको उड़ा कर लेकर गया। देखा, पक्षियों ने आकर के उड़ा ले गया। अभी आपको मालूम है यहाँ पर जो बोला वो पक्षी कौन है, उसका व्याख्या करने के टाइम पर उसका 19 वचन में यीशु मसीह ने बोला वो दुष्ट। वो दुष्ट। देखा प्रियो, वो दुष्ट। देखा, वो पक्षी कौन है, वो दुष्ट है। इवन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम लोग बात करने के समय में तक हमारा शब्दों को हमें कितना ख्याल करना चाहिए। शब्द तक हमारे लिए धोखा बन सकता है। अगर हम जो अधिक बात करेगा, एक बार यीशु मसीह ने यही पहाड़ी उपदेश में उसका 5 अध्याय का 37 वचन में कहता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। मतलब दुष्ट से होता है, बहुत दुष्ट से होता है करके लिखा है, शैतान की ओर से। शैतान की ओर से होता। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा बातों में तक हमें कितना सावधान रहना चाहिए प्रियो, है ना। हम लोग कितना प्रभु की आत्मा का अगुवाई में होकर मतलब शब्दों को कहना, क्योंकि हमारे शब्दों का भी न्याय है। मतलब 13 अध्याय का 26 वचन में वो बात प्रभु ने बताया है। जब अंकुर नहीं, वो 12 अध्याय का 26, सॉरी। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है। नहीं, तुम्हारा मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें। कौन सा शब्द है? वही 36। 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। तो ये निकम्मी बात कहाँ से निकलता? मतलब दुष्ट की ओर से आता, ये बात है। मतलब जो हमें कहना चाहिए वही कहना, और नहीं तो उसके पीछे दुष्ट का कार्य हो जाता। आपको मालूम है जब शायद हमारा जीवन में हम लोग जो अच्छा समझने वाला बात के पीछे भी शैतान हो सकता है। इसमें हमें कितना आत्मा का अधीन होकर के बात करना। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर के मरने के बाद कहने के समय में मतलब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को बोला तुम्हें ऐसा कभी ना होने दे। तो यीशु मसीह ने उसको क्या बोला था? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखा, मतलब मनुष्य की रीति में सोचना बहुत। आज ऐसे है ना, कोई भी कष्ट तकलीफ का बात बोलेगा तो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि हमारे लिए विनती करना। कोई भी कष्ट नहीं चाहता प्रियो। हमारे जीवन में अगर कष्ट में होकर के चलना हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है तो हमें उसके लिए प्रभु से सिर्फ कृपा मांगना है, कष्ट हटाओ करके प्रार्थना नहीं करना। ऐसा है तो फिर हम प्रभु के लिए सिद्ध नहीं बन सकता। तो प्रभु का हमारे जीवन के बारे में योजना है, उस योजना में हमें आगे बढ़ना। तो यहाँ पर विषय क्या है कि मतलब मार्ग के किनारे में जो मतलब गिरा हुआ जो बीज दुष्ट आकर के लेकर गया। अभी आपको मालूम है वो दुष्ट के बारे में और भी स्पष्ट शब्दों में बोलेगा तो लूका का सुसमाचार 8 अध्याय का 12 वचन में प्रभु ने जब बताया वहाँ पर लूका 8 का 12 में क्या बोला?
मार्ग हाँ। के किनारे वे हैं हाँ। जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर हाँ। उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखा, कौन आकर लेकर गया? शैतान। शैतान, इबलीस। देखो प्रयोग, ये बहुत भयंकर बात है। शैतान आकर के उनका मन से वचन को उड़ा ले जाता। आज बहुत पवित्र लोगों के जीवन में मतलब वजन नहीं रहता। एक बात आपको बोलना चाहता हूं, वजन नहीं रहता इसका मतलब वजन इक्वल टू मसीह, क्रिस्त, यीशु मसीह है। वजन बोलेगा तो यीशु मसीह है। आपको सबको मालूम है ना, मानव आदि में वजन था, वजन परमेश्वर के साथ था और वजन परमेश्वर था। और वो वजन कौन है? यीशु मसीह। वही 14 वजन में लिखा है, वजन देहधारी हुआ। तो बहुत बड़ी बात है, वजन बोलेगा तो यीशु मसीह है। यदि वजन आपका दिल में नहीं है तो यीशु मसीह आपका दिल में नहीं है। एक बड़ा बात है, ये भी आपने हमें जानना है ना। तो आज दुश्मन या विरोधी का लक्ष्य क्या है? हमारे में प्रभु ना रहे, वो महिमा का आशा मसीह हमारे में ना रहे, ये वजन हमारे अंदर ना रहे। जिसके अंदर वजन नहीं है उसके अंदर यीशु मसीह करके नहीं बोल सकता, क्योंकि वजन ही यीशु मसीह है और यीशु मसीह वजन है। इसलिए शैतान का अभी प्रभु, आपको याद है जब कोलोसियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 16 वचन में पौलुस कोलोसियों मंडली को क्या बोलता? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो। देखा, मतलब मसीह के वचन बहुताय से या अधिकाय से हमारा हृदय में बसने दो। प्रभु का वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए। पर तो शैतान क्या करता? हमारे दिल से वचन को लेकर जाता। क्यों? क्योंकि हम वो वचन को ग्रहण नहीं करता, हम उस वचन को समझता नहीं, हमको वचन को समझने नहीं देता। अनेक पवित्र लोग जानना प्रयोग, हम लोग ये जो वचन सुनता है वो वचन समझता है क्या? वचन समझते बिना हमारे जीवन में कार्य नहीं होगा, है ना। हम प्रभु को जानना, है ना, उस प्रभु में बना रहना कितना बड़ी बात है। प्रभु अपने आप को प्रकट करता है तो वचन के द्वारा प्रकट करता है। तो हम प्रभु का वचन में, वचन हमारा हृदय में रहना, इवन इतना ही नहीं, हम वचन में बना रहना। यूहन्ना 8 अध्याय में आपको याद है कि उसका 31 और 32 वचन में अपने ऊपर विश्वास किया हुआ यहूदियों को यीशु मसीह कहने वाला बात क्या है? तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ। जिन्होंने उस पर विश्वास किया था हाँ। कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे हाँ। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ। तुम सत्य को जानोगे, हाँ। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, देखा है। अभी हमारे जीवन में हमें वचन में बना रहना, वचन हमारे हृदय में रहना और उस वचन में हमें बना रहना। एक सच्चा चेला वचन में बना रहने वाला है। और हमें सत्य जानने के लिए और कोई मार्ग नहीं। सत्य बोलेगा तो प्रभु का वचन है, सत्य बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए हमको प्रभु का वचन में बना रहना। जो वचन में बना रहेगा वो सत्य जानेगा, जो वचन पर बना नहीं रहता वो सत्य नहीं जानेगा। इसका मतलब आज हमारा हृदय में ये वचन है क्या? शैतान का लक्ष्य क्या है उसका? मत्ती 13:19 और एक बार पढ़ना। जो कोई राज्य का वचन सुनकर हाँ। नहीं समझता उसके मन में हाँ। जो कुछ बोया गया था हाँ। वह दुष्ट आकर हाँ। छीन ले जाता है। देखा, जो लोग वचन को नहीं समझता, प्रयोग आज ये कितना भयंकर धोखा है। जो लोग वचन को नहीं समझता वो ऐसा रहेगा तो दुष्ट आकर के उसको छीन ले जाता, दुष्ट आकर के उसको छीन ले जाता, है ना। बहुत भयंकर बात है, वचन को छीन ले जाता। मैं पिछले दिन में आपको बोला था, हम लोग वचन का पहरेदार है। हम वचन को हमारे से जाने नहीं देना, वचन को थामा रहना, वचन में बना रहना, उस वचन को ग्रहण करना, उस वचन को समझना, ये बहुत जरूरी बात है। पर आज हम वचन को नहीं समझेगा। ये सब प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु हमको, क्योंकि प्रभु को भी जानना है तो वचन जानना है ना। प्रभु हमको समझाएगा तभी हम वचन जान सकता। जब यिर्मयाह 11 का 18 वचन आपको याद होगा, प्रभु समझाएगा तभी हम समझ सकता।
है ना। ये एक बड़ा अनुग्रह है, बड़ा कृपा है ना। यहोवा हाँ, यहोवा ने मुझे बताया यहोवा ने मुझे बताया, और यह बात मुझे मालूम हो गई। हाँ, इसलिए मालूम हो गया। प्रभु चेलों को वचन का फिर आप उनको समझाते थे, तभी उनको मालूम पड़ता। बहुत से बातें चेले लोग वचन सुनते थे, परंतु वो लोग उनको समझते नहीं थे। हैं? प्रभु उनको अकेला में फिर समझाते थे, क्योंकि हमारा ये भी एक आज प्रभु का वचन सुनकर के आपको समझ में आ रहा है, तो एक आपको बहुत बड़ा अनुग्रह मिला है। वहां पर वो मत्ती 13:11 में यीशु मसीह ने चेलों को बात बताया, तुम्हें स्वर्गराज के भेदों को जानने के लिए वर मिला है, तुम्हें समझ दी गया है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन को समझना, अभी प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताए। ये फलदायक जीवन कब होगा प्रियो? हम प्रभु का वचन को समझने के द्वारा होगा। अभी पीछे होने वाला का दृष्टांत बहुत लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में, मतलब आज भी आप समझ रहे हैं क्या? वही बात है मैं आपको पूछना चाहता हूँ, है ना। नहीं समझेगा तो समझा, जिन्होंने समझा उनके जीवन में क्या हुआ, हमने वो दृष्टांत में पढ़ा था 13 अध्याय का 23 वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया हाँ, ये वह है हाँ। जो वचन को सुनकर समझता है हाँ, वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है। फल लाता है। देखा, बहुत बड़ी बात है, वचन को सुनकर के फल लाने वाला अनुभव। प्रियो, प्रभु हमें मतलब दुनिया से अलग करने के पीछे उद्देश्य फल लाना है, फल लाना है। पर आज भी बहुत से लोग प्रभु में आया, उधार पाया, लेकिन फल नहीं लाता। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु का वचन को समझता नहीं, उस वचन को सही रीति में ना समझने के कारण वो लोग एक फलदायक जीवन नहीं बिता पाता। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, अपने आप को परखो। मेरे जीवन में मैं प्रभु का वचन को समझ पा रहा है क्या? मैं उस वचन में बना रह पाता है क्या? मैं उस वचन में चल पा रहा है क्या? जब तक आप वचन को समझेंगे नहीं, आप एक फलदायक जीवन नहीं बिता सकता, आप सत्य को नहीं जान सकता, आप एक सच्चा चेला बनकर रह नहीं सकता। आपको मालूम है यूहन्ना 15 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है हाँ। कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरा चेला ठहरोगे, तभी तुम मेरा चेला ठहरोगे। प्रियो, प्रभु का वचन को समझेगा तब फल लाएगा, बहुत से फल लाएगा। बोलेगा तो 100 गुना फल ला सकता है। तो 100 गुना फल लाने वाला अनुभव प्रभु हमारे में चाहता। परंतु आज बहुत से लोग इतना सुंदर वचन, ये वचन कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में करता है करके आपको मालूम, क्योंकि अविनाशी वचन है। ये वचन जीवन को बदलता, नया जन्म देता, ये वचन सृष्टि करता, नया सृष्टि करता। ये सब वचन करता है, वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। तो प्रभु का वचन को हमें समझना प्रियो। ये वचन आज हमारे हृदय में है क्या? मैं आपको बताऊं, आज बहुत भक्तों का प्रार्थना था कि प्रभु क्यों नहीं सुनता मालूम? वही यूहन्ना 15 का 7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ। तो जो चाहे मांगो हाँ। और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, तुम जो भी अभी देखा, ये वचन अगर हमारे हृदय में है तो प्रभु कहता है तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलेगा तो तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। आज बहुत लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, कारण उनका दिल में वचन नहीं, उनका जीवन में ये वचन नहीं, या वो वचन के अनुसार नहीं जीता, वो वचन पर बना नहीं रहता। प्रियो, आज हम सुनने वाला वचन को हम समझ पा रहे हैं क्या? आप जरूर वचन पढ़ता होगा। मुझे भी कई लोगों ने बोला कि मैंने प्रभु का वचन पढ़ा लेकिन मैंने कुछ समझा नहीं। प्रियो, ये समझना कितना जरूरी बात है। प्रभु का वचन, इसलिए प्रभु ने मंडली जीवन दिया। आपको जो बात अगर नहीं भी समझा, आप मंडली में अगुवाओं को पूछेगा तो आपको समझाएगा। प्रभु ने उसके लिए उनको रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक व्यक्ति बाइबल पढ़ा बोल करके समझना कोई जरूरी नहीं है ना। आपको याद होगा जब एक बार वो खोजा रिद में बैठ करके वचन पढ़ रहा था, तब वो
प्रभु ने देखा, प्रभु ने उनको चाहा, इसलिए प्रभु उनको वो बात को समझाना चाहा। उसके लिए फिलिप्पुस को बोला तुम उस वृद्ध के साथ मिलकर के चलो। तो वो जगह गया तो वो एशियन भी किताब पढ़ रहा था। आपको मैं ये बात हमारे प्रेरितों का 8 अध्याय में 26 से लेकर के 38 तक पढ़ेगा तो ये संभव आपको मिलता है। लेकिन जब फिलिप्पुस जाकर के वो पढ़ते हुए सुना तो फिलिप्पुस ने उसको एक सवाल पूछा, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका 8 अध्याय का 30 वचन। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है, जो तो पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है? प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। मैं कई बार लोगों को बोलता है कि आपने जो पढ़ा क्या आपने समझा? कई बार उत्तर क्या है ना, वो नहीं समझा। अभी फिलिप्पुस इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो हमारा अच्छा एजुकेटेड आदमी है, वो पढ़ सकता है, पर वो समझता नहीं क्योंकि आत्मिक बात है, समझाने वाला कोई चाहिए। तो अभी आपको मालूम है, मतलब फिलिप्पुस के बिंदी के अनुसार, मतलब खोजे के बिंदी के अनुसार फिलिप्पुस उनके साथ बैठा और उनको उस मतलब वजन के आधार में उनको बताया। उसका 35 से 38 तक पढ़ना। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, तब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है? वचन समझाने के कारण फल आया। देखा, वचन समझाने के कारण फल आया। नहीं तो वो इथियोपिया का तक पहुंचने तक भी वचन पड़ेगा तो खोजे में कुछ भी मतलब रूपांतर नहीं होना था, है, कुछ भी फल नहीं होना था। परंतु प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु ने अपना दास फिलिप्पुस को मतलब भेजा और उन्होंने उस वचन सुना, और वचन सुना तो मतलब वो समझ गया। समझने का अर्थ है कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास किया। प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुरंत बपतिस्मा लेने के लिए वो तैयार हो गया। वो खुद पानी ढूंढ करके बोलता कि देखो यहाँ पर पानी है। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, ये किसके जीवन में है? वचन समझने वालों के जीवन में होने वाला काम है। आज हम कितनी जवान लोगों को या बूढ़े लोगों को भी वचन समझाता है, लेकिन ये वचन उनको समझ में नहीं आता। समझ में आएगा तो देर करेगा नहीं प्रियो। समझने वाला फिर प्रभु का काम करने के लिए देर नहीं करता। बाइबल में जहां पर भी लोगों ने वचन ग्रहण किया तुरंत बपतिस्मा लिया, वहां पर फल आया। पर तो आज क्या है, मार मार करके मतलब पकाता है, टेस्ट नहीं रहता प्रियो, वो उपयोग में नहीं आएगा। पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब आज कितना समझाने पर भी समझने के लिए लोगों को उत्साह नहीं, या लोग समझ में नहीं आ रहा है। आपको मालूम है, एक अच्छा सेवक का खूबी, एक सेवक अभी वचन सुनाने वाला जो भी बात है, जो भी व्यक्ति है, वो उसका काम सक्सेस होना है तो समझाने में आना चाहिए, है ना। जब आपको पहला तिमोथी 4 अध्याय का 6 वचन जब पढ़ेगा, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। देखा क्या सुंदर वचन है प्रियो, है। मतलब दूसरे को आप समझाने के लिए काबुल बने, तब आपका भी जीवन कितना धन्य जीवन बनेगा। आज प्रभु का वचन को समझाने में आज कई लोग सुसमाचार सुनाता है, पर तो सच में सुनने के टाइम पर बहुत दुख लगता है कि वो लोग सुसमाचार नहीं दे रहा है, कुछ तो और कुछ बता रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो तुम्हें बीमार नहीं आएगा, तुझे वो आशीष मिलेगा। वो एक दूसरा समाचार है, दूसरा यीशु है, दूसरे आत्मा का बात है, सुसमाचार नहीं।
सुसमाचार को सही रीति में देना कितना जरूरी बात है प्रियो। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोलता है तुझे क्या करना, और एक बार पढ़िए वचन को। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, सुधि दिलाना या उनको समझाते रहेगा तो उनको समझाना। प्रियो, हम हरेक बहुत लोग जो उद्धार पाया है दूसरे को इस उद्धार का बारे में या ये सुसमाचार का बारे में या ये सत्य वचन का बारे में समझाने के लिए आना चाहिए। समझाना तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। देखा, तब प्रभु का अच्छा सेवक ठहरेगा। आज एक प्रभु का अच्छा सेवक बनना प्रियो। हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद मैं एक प्रभु का अच्छा सेवक है कि नहीं, मैं दूसरे लोगों को प्रभु का वचन को समझा पा रहा है कि नहीं। आज कितनी ऐसे विश्वासी है उपदेष्टा बनना चाहिए, परंतु अभी भी उनको उपदेश सिखाने का जरूरत पड़ रहा है। उनकी आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं, क्योंकि जो वचन सुन रहा है वो समझता नहीं। प्रयोग हमें समझने के बाद में दूसरे को समझाने वाला बनना चाहिए। वही बात जब उसका 16 वचन में, वही पहला तीमुथियुस 4 का 16 वचन, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कितना सुंदर बात है ना प्रियो। अपना भी उद्धार होगा और सुनने वालों का भी उद्धार होगा। इसका मतलब अपना रोज अपना प्राण के उद्धार में हम बढ़ते जाएगा। प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होते रहेगा और सुनने वालों का आत्मा का उद्धार हो जाएगा। कितना बड़ी बात है? एक अच्छा सेवक का कर्तव्य प्रभु का वचन को सही रीति में काम में लाए। वो बात दूसरा तीमुथियुस में भी लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बोलने का मतलब सत्य वचन को सही रीति में विवेचित करके उसका सही रीति में सही अर्थ सही प्रकार लोगों को समझाने वाला बने। प्रियो, आज कैसा है? आज कितनी प्रकार लोग वचन में मिलावट करके लोगों को बताने के कारण है ना, कितना बड़ा धोखा खाता। कई लोग नए जन्म को बपतिस्मा बोलता, कई लोग पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने के लिए बोलता, कई लोग बोलता मुझे आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए, आग का बपतिस्मा भी चाहिए। कितनी कितनी प्रकार का धोखा की बातों में लोगों को फंसाता है। प्रियो, हमें सत्य वचन, सत्य उपदेश उसको जानना और सत्य वचन में बना रहना कितना जरूरी बात है। चारों तरफ देखता है तो बहुत जगहों में इतना गलत टीचिंग्स चल रहा है। इसे बेचकर रहना प्रियो। प्रभु का सत्य वचन को हमें समझना, उसको समझेगा तो जरूर एक फलदायक जीवन प्रभु के लिए वास्तव में एक फलदायक जीवन बिता सकेगा। तो इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। आपने ये वचनों को सुनता है तो आप इस वचनों को ग्रहण मतलब समझे क्या? पिछले दिनों में कई छोटा विषय पर जो कि आत्मिक दुनिया में इतना गलत रीति में उपदेश देता है, वो बातों को सही प्रकार कम शब्दों में समझने लायक आपको बताया। पर ये बताने के बाद में आपने समझा क्या? अभी भी आप प्रभु का घराना का बना है क्या? आज भी एक प्रभु का बेटा बनकर के प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला अनुभव आपका है क्या? एक फलदायक जीवन आप बिता पा रहे क्या? प्रियो, ये वचन अगर आप समझेगा तो जहां पर समझा वो लोग 100 गुना 60 गुना 30 गुना फल लाया करके यीशु मसीह ने बताया। निश्चय समझेगा तो प्रभु में होकर के एक फलदायक जीवन बिता सकेगा और फल लाने वालों के द्वारा ही प्रभु का महिमा होगा। तो इसलिए प्रभु को महिमा देने वाला बनकर एक फलदायक जीवन बिताते हुए वचनों को सही रीति में समझ करके प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।